नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पर भव्य संवाद पर। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रहस्यमय और सनातनी हिंदू फैक्ट्स के वीडियोस लाते रहते हैं जो कभी आपने ना ही देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू तिथि और उनके पंचांग के बारे में और हिंदू कैलेंडर्स के बारे में, जो कि हम भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश कैलेंडर को अपनाते जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा महीनों का ब्यौरा कुछ इस तरह से है: भाद्र, अशोक, कार्तक, मागशर, पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण। ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे महीनों का ब्यौरा है, जो कि हमें अभी तक बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा और बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। पर आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर में पहले से ही ये है और हम इसे भूलते जा रहे हैं। हमारा नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर हमें रात को शुरू करने में मजबूर करता है। हम लोग मानते हैं जनवरी से शुरू हो रहा है, पर ये दिवाली के दूसरे दिन बैसता वर्ष हम लोग बोलते हैं, वहाँ से शुरू होता है। आजकल हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करने लगे हैं, जो कि 1522 से शुरू हुआ था। उससे पहले तक हम लोग विक्रम संवत का ही उपयोग किया करते थे। और जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने चढ़ाना शुरू करी और जब हमारे राजाओं को वो लोग लड़ाने लगे अपने फ़ायदे के लिए और पूरे भारतवर्ष पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तब हम लोग इस कैलेंडर को यूज़ करना शुरू किया। उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ ये कैलेंडर शुरू करवाया और आज हम देख रहे हैं कि हम इंग्लिश को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हिंदी को नीचे रख कर। इंडियंस किसी भी माहौल में किसी भी चीज़ को जल्दी अपना लेते हैं, किसी भी माहौल में वो लोग ढल जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते उठाते अंग्रेज़ों ने हमें उनके कल्चर के तरफ मोड़ लिया है, जबकि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को साइड में रखते हुए उनको मानने लगे हैं। अगर कोई भी हमें बोलता है कि पूजा करनी है या फिर कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो हम लोग वो नहीं करते। आज के युग में हम लोग देखें तो एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम लोग उनके तौर तरीके से सेलिब्रेट करने लगे हैं। कुछ भी हो तो हम लोग, अगर उत्तरायण है, होली है, तो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, इंग्लिश में ही उसे बधाइयाँ देते हैं, हैप्पी होली या फिर हैप्पी उत्तरायण। पर सच में बताऊँ तो उन लोगों ने हमें उनका गुलाम अभी तक बना के रखा है और आगे भी बना के ही रखेंगे, अगर हम लोग अपनी सोच नहीं बदलते हैं तो। क्या आपको पता है कि विक्रम संवत कैलेंडर महाराजा विक्रमादित्य के 57 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब उन्होंने शकों को हराया था। और ये कैलेंडर बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर चलता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ सूर्य के चक्कर काटने वाले पृथ्वी के हिसाब से चलता है। ये हमारे जो पंचांग है उसके बारे में मैं एक और सही घटना की बात करूं तो वो ये है कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध होने वाला था, तब हमारे पंचांग में ये लिखा गया था कि बाहर के देशों में थोड़ा बहुत युद्ध का माहौल बन सकता है और वहाँ की जो स्थिति है वो बदल सकती है, और वही हुआ। तो हमारा पंचांग कितना सटीक है और कितनी सटीक माहिती से हमें ध्यान कराता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जब हम लोग राशि की बात करते हैं तब कई लोग इसका मजाक बनाते हैं कि ये राशि और इन सब पर क्या भरोसा करना, इनको आप क्या देखते हो, जबकि इनके हिसाब से हम लोग अगर चले तो हमारे लिए बहुत ही
शुभ माना जाता है और हमें इसको मानना ही चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी बोले। जब हिंदू कैलेंडर की शुरुआत नए साल से होती है, तब वहाँ से नए किरण की शुरुआत होती है, नए फूल फल हम लोग बदलते हैं। हम लोग सब कुछ पुराना बदल कर नया कुछ उसमें लाते हैं। जबकि इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महीना बदलता है और तारीख बदलती है, दूसरा कुछ और नयापन नहीं आता। जबकि हमारे हिंदू कैलेंडर में सब कुछ एक नए तरीके से शुरू होता है और एक नई तरीके से प्रकृति की शुरुआत होती है। हिंदू नववर्ष की एक और ख़ास बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, इसीलिए भी हम लोग नववर्ष मनाते हैं और वहीं से हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। तो आज जो एजुकेटेड लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो एक बार ज़रा सोचे कि पुरानी हमारी जो सभ्यता थी, जो पुरानी हमारे लोगों की सोच थी, वो कितनी उच्च थी और हमें उस पर से कितना सीखने को मिलता था। सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर की बात नहीं है, हमारी भाषा की भी बात है, जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं। जो आज के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में सिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी बच्चा अपने मातृभाषा के बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ जानता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।